सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किसका है। फिजिक्स का क्लास है। हम आपको डेली कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि अभी हमारा लेसन चल रहा है, कौन सा लेसन 12 है या फिर दूसरा का चैप्टर बोले, जिसका नाम क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ना। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पूरी तरह डीपली डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। हमने प्रिज्म के बारे में ढेर सारे डिटेल दे दिया था। उसके बाद प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, इन सब के बारे में पूरा डीपली से अच्छे से आपको बता चुका हूँ। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, कल मैं आपको पूछा था कि जो खतरे का सिग्नल होता है या फिर खतरे का जितना भी सिंबल देखे होंगे रेड कलर से होता है। देखा है, खतरे का जितना भी सिंबल देखे होंगे, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे तो वहाँ पे रेड कलर का सिंबल आपको दिखेगा, तो समझते हैं ना, बोलते हैं ना खतरे का ये चीज़ है ना। तो आखिर उसको मैं पूछा था आपसे कि लाल रंग से क्यों बनाया जाता है। तो इसका जवाब अगर की बात किया जाए तो भारती जी का जवाब बिल्कुल परफेक्ट था। और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया था क्योंकि उन्होंने बताया था कि क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है, जिसको आप बोलते हैं क्या, स्कैटरिंग प्रकीर्णन होता है, वो सबसे कम होता है। जो बिल्कुल सही इन्होंने बताया था। प्रकीर्णन का मतलब समझते हो ना, मैं बताया था पूरा डिटेल से। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, जिसको आप बोलते हैं क्या, छितर बितर बोलते हैं ना, इसका मतलब ये होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है क्या, फैलना। बात समझ रहा है। तो ये लाल रंग का जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे क्या होता है, एक कम होता है। अगर जिस रंग का स्कैटरिंग सबसे कम होगा, यानी जो रंग कम फैलेगा, है ना, जो रंग क्या करेगा, कम फैलेगा, उसकी वो आपको ज़्यादा चटक दिखेगा। मतलब वो दूर से ही आप क्या कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। इसलिए उसका कलर जो होता है वो किस कलर के बनाते हैं, रेड कलर के बनाते हैं उसका सिंबल। ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो ये लेंस जो प्रिज्म वाला कंडीशन है, प्रिज्म से जितना क्वेश्चन था ना, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है आपको। और उसके बाद अगर अदर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट आप कर दिया करिए। ठीक है। आपका भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, जिससे कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप टाइप कर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको जरूर बताऊंगा। कहीं का भी क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड हो। अगर इससे रिलेटेड होगा तो बेस्ट होगा, नहीं तो कहीं का भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। आप नो डाउट, जहाँ से मन करे वहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ, अगर टॉपिक जो चलता है अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो और ही बेस्ट होता है। ठीक है। क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है तो बाकी बच्चों के लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये हो गया, मैं तो सोच रहा हूँ अब एंट्री करा दो आपको क्या, ह्यूमन आइज में, मानव नेत्र में। और मानव नेत्र में आपको कल से बताऊँगा। आज मैं मानव नेत्र में एंट्री करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि प्रिज्म पे कुछ एक दो सवाल और करा देता हूँ। जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है, तो उस प्रिज्म के अपवर्तनांक पे आधारित कुछ क्वेश्चन अच्छे फैक्ट हैं, क्वेश्चन है, मैं उसको आपको क्या करता हूँ, आज करा देता हूँ। फिर कल से मैं चलूँगा इस पे ये तो समझ रहे हो क्या है, मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। और बहुत ही आपको जानकारी मिलेगी आपके आँख के बारे में कि नहीं क्या क्या है हमारे आँख में। ठीक है। तो चलिए आज पहले आप ये सवाल बताते हैं, फिर उसके बाद कल से नेत्र पढ़ेंगे। 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक है कड़ी में कितना है, 2 है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे बता रहे क्या, 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म के पीले रंग का प्रकाश, यानी प्रिज्म के ऊपर जो प्रकाश हम लोग तो किसी रंग का भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली किस रंग का डाल रहा है, पीले रंग का प्रकाश ड्रा कर रहा है। ठीक है। इसके लिए जो अपवर्तनांक है वो कड़ी में कितना है, 2 है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए देखिए लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको मैं लगाता हूँ, और लगाने का प्रोसेस सब कुछ और लगाने का तरीका वही है। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, तरीका तो सब पता ही होगा। सबसे पहले हम लोग आपको सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं क्या है, दिया है। उसके बाद प्रिज्म का कोण होगा, कौन सा कोण, प्रिज्म कोण का कोण। अब जानते हैं ना, प्रिज्म के कोण को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से। और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। फिर आगे बोल रहा है कि अपवर्तनांक एन, जिसको बोलते हैं अपवर्तनांक, दिखाते किससे, एन का वैल्यू दे दिया है कड़ी में 2। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में विचलन कोण आपको बताना है, क्या, विचलन कोण। और आप जानते हैं ना, विचलन कोण को हम लोग दिखाते हैं किससे, डेल से। और डेल बराबर आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क करना है। जबकि एक डेटा, कोई डेटा दिया है, नो, बस इतना ही डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए देखिए इसका डेल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग चॉइस करते हैं क्या, फार्मूला। और आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे प्रिज्म कोण दिया है, अपवर्तनांक दे दिया है, और उसके बाद डेल दिया है। तो कोई फार्मूला है, तो यहाँ से देखिए आपको अल्पतम विचलन कोण का मान निकालना, सॉरी, तो यहाँ पे डेल एम निकालना है। क्या निकालना है, डेल एम। तो फार्मूला कोई ऐसा बताइए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपवर्तनांक एन, इसका जो फार्मूले की बात किया जाए
तो फार्मूला होता है अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन और a प्लस डेल m और ओवरऑल के बटे कितना होता है 2 और फिर ओवरऑल के बटे होता है साइन और a डिवाइड बाई कितना होता है 2 होता है। अब n की वैल्यू की बात किया जाए तो n की मान रख लेना कड़ी में कितना 2 और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा कितना साइन और a का वैल्यू की बात किया जाए तो 60 प्लस कितना डेल m तो निकालना ही है और ओवरऑल के बट्टे कितना हो जाएगा 2 और बट्टे और यहाँ से हो जाएगा साइन और ये साइन लिखा है साइन और a की वैल्यू डालना कितना है कोण 60 अंश बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस अब इसको थोड़ा सा डील कर लो, उसके बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा आंसर। केवल कैलकुलेशन में दम था, यहाँ से कड़ी में 2 और बराबर ये देखिए साइन यहाँ से हो जाएगा कितना साइन हो जाएगा और उसके बाद इसको ऐसे रहने दीजिए कितना, या तो इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। देखिए ये इसके बटे जाएगा ये इसके बटे जाएगा, क्योंकि दोनों के बटे जाएगा तो ये कट के बना लेगा कितना, काट भी सकते हैं नहीं भी काट सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो नहीं काटता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। 60 अंश प्लस क्या है डेल m और ओवरऑल के बटे कितना है 2 और नीचे देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसको काटेंगे तो 30 अंश आएगा, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना त्रिकोणमिति तो वहाँ पे आपको याद करना होगा कि साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि साइन में 30 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है। तो यहाँ से देखिए एक कट के आएगा कितना, ये हो जाएगा साइन 30 अंश हो जाएगा। अब थोड़ा सा और हो जाएगा, यहाँ से कड़ी में हो जाएगा 3 सॉरी माफ़ करिएगा 2 और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा कितना साइन हो जाएगा 60 प्लस कितना डेल m और ओवरऑल के बटे कितना 2 और ये साइन 30 अंश की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये कहाँ से यार लिख देना कि चूँकि साइन 30 अंश की जो वैल्यू होती है 1/ कितना होता है 2 होता है। अब इसका अब देखो ये बट्टे में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा जैसे हो जाएगा तो कड़ी में 2 हो जाएगा, गुणे 1/ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन देखो मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आएगा ना तो उसमें कुछ स्टेप शार्ट कर सकते हैं आप, छोटा कर देना अपने दिमाग से। जैसे ये वाला स्टेप देखिए शार्ट करने लायक है, गुणा में है, अरे बट्टे में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इसको आप थोड़ा 60 जल्दी से कर सकते हैं। साइन ये 60 प्लस कितना हो जाएगा डेल m बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा कितना, इसको हल करेंगे तो कड़ी में 2 और बट्टे हो जाएगा कितना 2, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा 1 से तो वही आएगा और यहाँ से हो जाएगा साइन और 60 प्लस कितना हो जाएगा डेल m और ओवरऑल के बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, बस थोड़ा सा और है और उसके बाद आंसर ही आंसर आ जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा और उसके बाद आपको मिलने वाला है क्या आंसर। अब देखिए यार, अब आपको डेल m की वैल्यू निकालनी है, किसकी डेल m की। तो आपको पता है ना जिसका मान निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई तरीका लगा के अकेले करो। इसमें डिस्टर्ब पहले तो साइन को हटाओ, तो साइन हटेगा कैसे, साइन हटेगा कैसे, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं हम लोग। देखो साइन हटाने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको बात करूँ ना किसका, कड़ी में 2/2, कड़ी में 2/2 आपको क्या करना होगा, इधर भी साइन बनाना होगा। अगर साइन बना लेंगे तभी ये साइन से साइन क्या हो जाएगा हटेगा, अन्यथा नहीं हट पाएगा। इधर साइन बनना चाहिए, इस यानी इस मान को हमको डाइवर्ट करना होगा किसमें, साइन में। तो देखिए मैं आपको डाइवर्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। इसको हम 1/ कितना लिख सकते हैं 2। कहोगे सर कैसे, कोई जादू वादू है क्या, नो बिल्कुल जादू नहीं हमारे पास। देखो कैसे लिख रहा हूँ, अगर इसको हम 1/2 बना दें तो जुगाड़ हो जाएगा। देखिए कैसे मैं 1/2 बना रहा हूँ, देखिएगा किस हिसाब से मैं 1/2 बना रहा हूँ इस चीज़ को। और देखिए ये जो कड़ी में 2 है ना उसका परमयीकरण कर दो। आप कहोगे सर अंश में है तो क्या उसका परमयीकरण हो सकता है, भाई साहब चाहे अंश में डेटा हो चाहे हर में, अगर आपको आवश्यकता पड़ गई है तो आप उसको परमयीकरण क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर, तो परमयीकरण अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक, लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए हुए आ नहीं सकता है। तो देखिए कड़ी में हम लोग परमयीकरण कर लेते हैं, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हैं, ऐसे नहीं करना चाहते हैं, चलो अच्छा परमयीकरण करके बता रहा हूँ। देखिए कड़ी में 2 और बट्टे कितना हो जाएगा 2, परमयीकरण कर दो कड़ी में 2 का, कड़ी में 2 परमयीकरण कैसे करते हैं, जो जिसका परमयीकरण करते हैं उसी से गुणा करते हैं, उसी का लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं, यही प्रक्रिया आपकी परमयीकरण कहलाती है। और हो जाएगा साइन 60 प्लस क्या डेल m और ऊपर के बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सब डिग्री में आ रहा है ये सब। अब देखिए इससे फ़ायदा और नुकसान क्या होने वाला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऊपर का गुणा हो जाएगा तो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 यहाँ से निकल जाएगा, ये कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 मतलब कड़ी में 4 हो जाएगा, और कड़ी में 4 का मतलब 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2 और बटे 2 कड़ी में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा साइन कितना 60 प्लस और डेल m बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा साइन और 60 प्लस कितना डेल यम, और ओवरऑल की बटे कितना 2। अब थोड़ा सा और है। अब हाँ, एक चीज़ आपको पकड़ में होना चाहिए कि 1/2 इसका मान होता है कितने का, साइन में देखेंगे आप, साइन में, ये साइन में देखेंगे। क्यों साइन में देख रहा हूँ, क्योंकि साइन इधर भी आएगा, साइन इधर भी आएगा, तभी साइन से साइन क्या होगा, हटेगा, अन्यथा हट नहीं पाएगा। तो ये साइन में आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे ना, तो साइन कास टेन कोसेक सेक, वहाँ पे वैल्यू याद करना होगा, साइन 30 अंश, साइन 50 अंश, साइन 90 अंश ना। तो ये डेटा देखेंगे तो उसमें से 1/2 में किसका वैल्यू होता है, साइन में 45 अंश का मान 1/2 होता है। क्लियर, बस थोड़ा सा और, उसके बाद आपका आंसर है आपके पास। तो ये डेटा यहाँ से रख लेते हैं हम लोग। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1/2 की बात किया जाए, किसका 1/2 का, तो ये साइन में होता है डेटा, पता है किसका, साइन ये होता है 45 डिग्री का मान, कितना 1/2, और यहाँ से हो जाएगा कितना साइन, और ये हो जाएगा 60 प्लस डेल यम, और ओवरऑल के बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि साइन जो 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 में कितना होता है 2 होता है, 45 अंश की वैल्यू। क्लियर, तो जहाँ पे 1/2 लिखा वहाँ पे 45 डाल दिया, साइन से साइन हट जाएगा यहाँ से, अब 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 प्लस हो जाएगा डेल यम, ओवरऑल के बटे कितना 2। बस थोड़ा सा और गुणा कर लो, गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, अरे सॉरी ये बट्टे में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, नहीं 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 60 प्लस कितना डेल यम, 60 को इधर भेज देंगे तो 60 को इधर आएगा तो 90, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी 90 में से घट जाएगा 60, 90 अंश माइनस 60 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा डेल एम, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और किसका वैल्यू हो जाएगा डेल एम का। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डेल एम की वैल्यू कितना 30 डिग्री। तो क्या निकालने आया, कितना इजी तरीके से बताया हूँ। जो कैलकुलेशन आपको लग रहा है सर कितना लंबा बता रहा है साहिब, भाई साहब कैलकुलेशन लंबा नहीं, आपको सिखाना होता है ना, इसकी वजह से लंबा आपको फीलिंग होगा। अगर जैसे आपको एक साइकिल जब स्टार्ट में सीखते हैं ना, तो उसमें बहुत हार्ड समझ आता है, लेकिन जब साइकिल सीख लेते हैं तो हैंडल भी छोड़ के चलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। उसी तरह ये हार्ड नहीं है, थोड़ा आप कैलकुलेशन फास्ट कर देंगे ना तो 2 मिनट का सवाल है केवल है, ठीक। तो मेरे ख्याल से पूरा सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा, यहाँ से समझ में आया होगा। और अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना आप लगा सकते हैं। तो मैं एक फ्रंट पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक। थोड़ा डेटा बस चेंज होगा, यही क्वेश्चन तो होगा नहीं ना कि यही ले लो, नो यही ले लो, नो यार ये मत लेना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग घर से ना इसको कमेंट करके मुझे बताना, देखता हूँ कि कौन कर लेता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा, और क्वेश्चन ये फ्रंट पे लगा है, इसका आपको जवाब भी देना है।